स्वास्थ्य के एक पॉइंट से बहुत परेशान रहते हैं, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अचानक मृत्यु होना, जाने क्या क्या, इससे हम लोग बहुत वरीड रहते हैं। उससे रिलेटेड एक खाद्य पदार्थ होता है जो कि मोस्ट कॉमन ईटेबल होता है, मोस्ट कॉमन। चर्चा करते हैं मिल्क यानी दूध के ऊपर। दूध के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिल्क इज अ सोर्स ऑफ इल हेल्थ इफ नॉट टेकन प्रॉपरली। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये हाईली इंजूरियस होते हैं। ये इतने इंजूरियस होते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग बात करते हैं, नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन और जाने कितनी बातें करते हैं, अगर आप ये पूछें कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मफुल प्रोडक्ट बॉडी के लिए क्या होता है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है मिल्क। बड़े ताज्जुब की बात है कि बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है और मैं यहां पे कह रहा हूं कि मिल्क इज मोस्ट इंजूरियस। हाउ? ये मैं आपके सामने प्रूव करना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, जो भैंस का दूध होता है वो किसके लिए होता है? भैंस के बच्चे के लिए होता है, इंसान के बच्चे के लिए तो नहीं होता ना। अगर आप भैंस का दूध लगातार पूरे जीवन भर पीते हैं तो आप अपनी बॉडी को कैसा बनाना चाहते हैं? भैंस की तरह। उससे जो माइल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है? गाय। गाय का दूध बेटर होता है, गाय का आकार भी कम होता है, गाय का दूध भी गाय के बच्चे के लिए होता है, वो भी आप पीते हैं, तो आप अपने बॉडी को एक तरीके से क्या बनाना चाह रहे हैं? गाय की तरह। उसी तरीके से इंसान दूध पीता है अपनी माँ का, तो वो दूध पी के क्या बनना चाहता है? इंसान बनना चाहता है। ये तो एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। अब आप इसका मेडिकल एस्पेक्ट सुनिए। भैंस का दूध, भैंस का बच्चा भैंस बनना चाहता है, नेचुरली उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। गाय का बच्चा गाय बनना चाहता है, नेचुरली भैंस से कम फैट कंटेंट गाय के दूध में होगा। और इंसान का बच्चा इंसान बनना चाहता है तो नेचुरली इंसान यानी कि माँ का दूध और बहुत पतला होगा, वो उसके अंदर फैट और बहुत कम होगा, तो वो उस रूप में होगा। और दूध की भी जरूरत, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको थोड़े समय तक होती है। वो उस समय तक होती है जब वो नेचर के नजदीक जा रहा होता है, उसको एक नेचुरल सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे इंसान के बच्चे को 1-2 साल तक जरूरत होती है, उसके बाद जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो दूध है वो एडल्ट्स की खुराक नहीं होती। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट कि दूध तो आप ले आते हो, ये नहीं सोचते हो दूध है क्या, भैंस का दूध है, गाय का दूध है, इसका फैट कंटेंट क्या है। यहां तक कि सोसाइटी में भी प्रोजेक्शन है कि वो लाल पैकेट, हरा पैकेट, नीला पैकेट। अब आप फैट कंटेंट सबसे ज्यादा शायद लाल पैकेट का होता है कि अगर आप लाल पैकेट खरीदते हैं तो आप बड़ा सीना तान के कहते हैं जरा 5 लाल पैकेट दे देना, या फिर उससे कम होता है कहते हैं कि 5 हरे पैकेट दे देना। और जब नीला पैकेट आप मांगते हैं तो आप भी सुकड़े हुए होते हैं और सामने वाला दुकानदार आपको सोचता है कोई गरीब आदमी है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि जो चीज मार रही है उसके बारे में क्या परसेप्शन है आपका और सोसाइटी का, और जो चीज हेल्दी है, जीवन दे रही है, उसके बारे में क्या परसेप्शन। और उसके बाद क्या होता है कि जब खोया खरीदते हैं तो कहते हैं खोया प्योर है कि नहीं, इसको जब कढ़ैया में डालोगे तो घी निकलना चाहिए तब प्योर है। क्या प्रोजेक्शन है। और वही प्योरिटी जब दिवाली होती है, रेट्स पड़ती हैं, उसी प्योरिटी को लेकर हम परेशान रहते हैं कि इसका फैट कंटेंट कितना है, वही प्योर है, उसी से उसके मानक हैं, प्योरिटी के मानक हैं। क्यों? क्योंकि फैट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट। और मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में जो भी चीज बड़ी स्वादिष्ट होती है वो बड़ी हानिकारक होती है। जैसे मीठा व्यक्ति अंदर से बड़ा कड़वा होता है, और कड़वा व्यक्ति भले ऊपर से कड़वा दिख रहा हो, अंदर से दिल का बहुत बढ़िया होता है। ऐसी खाद्य पदार्थ भी होते हैं। जो चीज कड़वी होगी, तीखी होगी, चाहे वो करेला हो, नींबू हो, मेथी हो, वो बड़े बड़े यूजफुल होंगे। और जो चीज बड़ी टेस्टी होगी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होगी। ये एक
गोल्डन रूल है, इसको आप कहीं भी अपना लीजिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट, हलवाई की दुकानें कितनी चल रही हैं। अभी मैं 2 दिन पहले रक्षाबंधन के पास मैंने सोचा कि वो थोड़ी सी पाव भर मिठाई लेनी है, लड्डू लेने हैं, मैं नहीं ले पाया। 5 रो लगी हुई थी काउंटर के आगे और लोग ऐसे ले रहे थे जैसे ही फ्री में मिल रही। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग यहाँ बैठकर बात करते हैं स्वास्थ्य की, लोग पूछना भी चाहते हैं, बड़े क्यूरियस रहते हैं, लेकिन वही लोग मिठाई की दुकान पे कितना क्यूरियसली ले रहे थे। वो किसी टोकन की तरह नहीं ले रहे थे कि एक त्योहार है जरा सा टोकन के लिए ले लो, वो ले रहे थे 2.5 किलो 5 किलो, ये वाली वो वाली, मुंह में पानी आ रहा था लोगों के। और बिलीव मी कि उसमें से ज्यादातर सीनियर सिटीजन थे। ज्यादातर लोग वहां जो खड़े हुए थे वो 60 प्लस थे। मैं जहां भी जाता हूं, मैं थोड़ा सा शोध करने लगता हूं, तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोग 60 प्लस हैं। ये बीमारियों का कारण है, ये अल्प आयु का कारण है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण है, ये हाई बीपी का कारण है, ये हार्ट अटैक का कारण है, मच मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए करना क्या है, अब मैं आपको रेमेडी बता दूंगा। रेमेडी ये है कि दूध से आप फैट को तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए ईश्वर का बहुत बढ़िया खेल है कि आप दूध से फैट को तो निकाल सकते हो, लेकिन प्रोटीन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। प्रोटीन को केवल साइंटिफिक मेथड से निकाल सकते हो, वैसे नहीं निकाल सकते हो। और दूध को आप बड़े सिंपल वे से दूध से आप फैट निकाल सकते हो, लेकिन वो भी मेथड ठीक नहीं है। जो दूध जिससे फैट निकली हुई है, यानी कि जो आपको नीला बैगनी पैकेट मिलता है, जो अगर आप वो खरीदते हो, अगर आप 4 पैकेट अपनी फैमिली के लिए खरीदते हो, तो आप मेरे ख्याल से कम 15-20 रुपए बचा लेते हो एक दिन में। मैं इकोनॉमिक्स भी बता रहा हूँ। तो आप महीने में कम से कम 500 रुपए बचा लेते हो। और 500 रुपए नहीं बचाते हो, अपनी ब्लड प्रेशर, हार्ट, सब कुछ बचा लेते हो, अपनी आप जिंदगी बढ़ा लेते हो। कृपा करके वो जो 500 रुपए हैं उसको आप या तो किसी बेटी की शिक्षा में लगा दीजिए महीने में, किसी गरीब बच्ची में, या आप क्या करिए फिर वो उस 500 रुपए से लाल पैकेट खरीद दीजिए और हफ्ते में 2 बार किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए। उसको जरूरत है हाई फैट मिल्क की। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। कुपोषण क्या होता है, कुछ है ही नहीं शरीर में, तो उनको फिर भैंस का दूध दो, तो भैंस का दूध दोगे तो आ जाएगा उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन, तो आप उनको दे दीजिए। अब ऐसे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब ऐसी सोच नहीं बदलोगे कि बिल्कुल सोचोगे नहीं ये तो हम क्यों दें किसी को, तो फिर कोई उसकी रेमेडी नहीं है। तो उस 500 रुपए में आप कम से कम 4-5 बच्चों का महीने में भला कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार भी वो अगर एक पैकेट पी लेंगे तो उनको मतलब भर का मिल जाएगा। वो आप काम कर दो, अपनी जान भी बचा लो, उस बच्चे की भी जान बचा लो, एक पुण्य का काम भी हो जाएगा। सबसे बड़ा काम होगा, अगर स्वार्थी हो तो अपनी ही जान बचा ली। दूध को परखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर आपने दूध को रखा, आप नीला और बैगनी पैकेट भी लाएं, आपने गर्म करके रखा, तो उसमें मलाई नहीं जमनी चाहिए। अगर उसमें मलाई की बहुत थिन लेयर भी जम गई, इसका मतलब उसके वो दैट इज नॉट फिट फॉर योर कंजम्पशन। आप मदर मिल्क लेके देख लीजिए, मदर का मिल्क, ह्यूमन मदर मिल्क लेके आप रखिए और ले लीजिए थोड़ा सा, उसको गर्म करके रखिए, कभी नहीं उसके ऊपर मलाई जमेगी। तो आपको तो आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके ह्यूमन से क्लोज जाना है, तो आप क्यों ना वो दूध जो वो निकाल करके सोचते हैं ये गरीबों का दूध है, चाय बनाएंगे गरीब लोग, जाके वही वाला दूध खरीदिए, उसी की चाय बनाइए, उसी का दही जमाइए, उसी से पनीर बना लीजिए, उसी से जो कुछ बनाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ मिल्क प्रोडक्ट को, उस मिल्क प्रोडक्ट का यूज कर लीजिए। आप जो दिन भर में चाय पीते हैं, अगर आपने 5 कप चाय पी ली और आधा कप भी दूध डाल दिया भैंस का, तो भी बहुत फैट पहुंच जाती है। आप कहेंगे हम दूध तो पीते नहीं, मोटापा बढ़ रहा है, उस चाय से बढ़ रहा है। और चाय का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए कि चाय में केवल 1 चम्मच दूध पड़ना चाहिए। आप किसी के घर जाइएगा, भैया हम दूध की चाय नहीं पीते हैं, 1 चम्मच डाल देना। सबसे बढ़िया बात तो ये कि आपने उसको दे दिया कि 1 चम्मच दूध डाल देना, या तो चीनी मत डालना या आधा चम्मच डालना, तो आपके मन मुताबिक चाय मिल जाएगी, आपको झेलना नहीं पड़ेगा।
जैसे जाते हैं ना कि खूब दूध की और खूब चीनी की चाय, और हम लोग गांव में गए, अब वो पी रहे हैं, आप झेल रहे हैं, अब आप छोड़ देंगे तो उसकी अपमान होगा, लेकिन आप अपने शरीर को तो डैमेज कर रहे हैं। तो कहीं भी जाइए तो ये प्रिंसिपल कर लीजिए, अपने घर में ये प्रिंसिपल कर लीजिए। इस बार का टास्क आप ये रखिए, मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने घर में फैट फ्री मिल्क लाइए। फैट फ्री मिल्क से, भले आपको खीर खानी है रात में, दलिया खाना है, कुछ भी खाना है, उसी फैट फ्री मिल्क से बनाइए। उसी से आप छेना भी बना लीजिए, बन जाएगा। उसका दही बहुत अच्छा होता है, आई टेल यू, उसका दही बहुत ही टेस्टी होता है, उसमें प्रोटीन भी, प्योर प्रोटीन होती है। तो आपको प्रोटीन भी मिल गया, फैट नहीं मिली, आपका हार्ट सुरक्षित, आप सुरक्षित। तो इस बार कृपा करके अगर आप ये काम करें, ये बच्चों के लिए भी फिट है, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आपके बच्चे कुपोषित नहीं है, उनको आप इतनी कम उम्र में, आजकल यंग हाइपरटेंसिव बनने लगे हैं, यंग ब्लड प्रेशर के मरीज बनने लगे हैं, मोटे मोटे बच्चे होने लगे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बेवकूफ हो जाते हैं, बिल्कुल उनका आईक्यू कम हो जाता है। तो उनके लिए भी बिल्कुल बेकार है वो वाला दूध जो आप कह रहे हैं, लाल हरा वाला। आप फैट फ्री मिल्क उनको भी दीजिए, पूरे घर को फैट फ्री दीजिए। आप 6 महीने में देखेंगे जो आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, आपका वो रुक जाएगा, आपका वेट कम होने लगेगा, आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की सबसे अच्छी मेथड होती है कि आप फैट और सॉल्ट ना लें और पैदल चलें, बजाय इसके कि आप गोलियां खाएं। आप इसका उल्टा करते हैं। तो आज का टास्क, प्रॉपर मिल्क। थैंक यू वेरी मच।